Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is द्रोणाचार्य and his disciples. मतलब द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि वो कैसी शिक्षा देते थे, उनके शिष्य कैसे थे. सो द्रोणाचार्य वॉज द टीचर ऑफ कौरवास एंड पांडवास. कौरव और पांडव के वो टीचर थे. वन डे द 100 कौरवास एंड 5 पांडवास गैदर टुगेदर. एक दिन 100 पांडव और एक कौरव जो 5 कौरव जो है वो एक साथ क्या हुए, इकट्ठे हुए. द गुरु द्रोणा के, वहाँ पे गुरु द्रोण आए. एवरीबडी ग्रीटेड गुरुजी, सबने गुरुजी को ग्रीट किया जैसे हम लोग मॉर्निंग में अपने टीचर को ग्रीट करते हैं गुड मॉर्निंग विश करके. सो देन द गुरु टोल्ड देम, गुरु ने बोला अबाउट द टारगेट विच ही हैड सेट अप टू शूट. गुरु ने बोला कि जो टारगेट उन्होंने वहाँ पे शूट करने के लिए तीर से, तीर कमानी सिखाई जाती थी पहले, तो वो उन्होंने जो सेट किया था टारगेट उसके बारे में पूछा. नाउ गुरु द्रोणा, सो देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन गुरु द्रोणा एंड हिज डिसाइपल्स. उनके जितने भी शिष्य थे उनके बीच का कन्वर्सेशन है. गुरु द्रोणा, द स्मॉल वुडन वर्ड विद द ग्लास आई इज ऑन द डिस्टेंट ट्री, योर टारगेट इज टू शूट एट इट्स आई. गुरु द्रोणा ने बताया कि एक यहाँ पे क्या है, बर्ड है, चिड़िया है, बर्ड है और उसकी ग्लास आई है और इस पे आपको क्या करना है, टारगेट करना है और शूट करना है उसकी आंख पर. सो युधिष्ठिर, गुरुजी आई सी अ बर्ड विथ मैसिव ट्री. तो युधिष्ठिर ने बोला गुरुजी मुझे वो बर्ड दिख रही है लेकिन वो पेड़ बहुत बड़ा है. नेक्स्ट गुरु द्रोणा, ले डाउन योर बो यू कांट शूट. तो गुरु द्रोणा ने युधिष्ठिर से कहा अपना बो, जो तीर कमान वो चलाते उसको साइड में रख दो, तुम शूट नहीं कर पाओगे. वन बाय वन मैनी प्रिंस केम एंड गेव द आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन बट नोबडी गेव द सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू द्रोणा. तो एक के बाद एक उनके शिष्य जो है वो अपने आंसर्स देते गए लेकिन किसी ने भी इतना सेटिस्फाइंग आंसर उनके लिए नहीं दिया. तो फाइनली ओनली अर्जुन रिमेन्ड. तो लास्ट में कौन बचा बच्चों, अर्जुन. हियर वी कंप्लीटेड ना ऑल. No, here we have the conversation over here. A Kaurav prince ने कहा गुरुजी our target is too small to shoot at. उन्होंने बोला कि जो हमारा टारगेट है वो बहुत छोटा है शूट करने के लिए. Another prince ने कहा yes गुरुजी it is small. उसने भी कहा कि स्मॉल है, बहुत छोटा है. गुरु द्रोणा, यू मस्ट ट्राई इट, इट इज माई कमांड. आपको कोशिश करनी चाहिए, ये मेरा कमांड है, मैंने ऐसा. फिर दुर्योधन ने बोला गुरुजी इफ यू परमिट आई वांट टू ट्राई फर्स्ट. तो दुर्योधन ने बोला कि अगर आप परमिशन दें तो पहले मैं ट्राई करना चाहूँगा. तो गुरु द्रोणा, ओके दुर्योधन बट ऑल ऑफ यू हैव टू टेल मी फर्स्ट द थिंग्स विच यू सी अराउंड. तो गुरु द्रोणा ने बोला कि आपको शूट करने से पहले मुझे ये बताना है जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हो. सो नाउ दुर्योधन, गुरुजी आई सी अ बर्ड विच इज सिटिंग ऑन अ ट्री एंड माई ब्रदर स्टैंडिंग नियर टू मी. तो दुर्योधन ने बोला कि मुझे बर्ड दिख रही है जो पेड़ पर बैठी हुई है और आसपास मेरे कौन है, भाई है. सो गुरु द्रोणा, ले डाउन योर बो यू कांट शूट युधिष्ठिर यू टेल मी. तो गुरु द्रोणा ने बोला दुर्योधन से कि आप अपना बो नीचे रख लीजिए, आप शूट नहीं कर पाओगे. नाउ उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा. सो हेयर युधिष्ठिर, गुरुजी आई सी अ बर्ड विथ अ मैसिव ट्री. युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि मुझे बर्ड दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा पेड़ है. गुरु द्रोणा ने ले डाउन योर बो यू कांट शूट, उनसे भी यही बोला कि आप अपना बो रख दीजिए, आप भी शूट नहीं कर पाओगे. वन बाय वन मैनी प्रिंसेस केम एंड गेव द प्रिंस केम एंड गेव द आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन. एक के बाद एक सारे प्रिंस आते रहे, राजकुमार आते रहे, उन्होंने अपना जवाब दिया लेकिन किसी ने भी सेटिस्फाइंग आंसर गुरु द्रोणा के लिए नहीं दिया. तो फाइनली फिर कौन आए, अर्जुन बचे. तो गुरु द्रोणा, अर्जुन यू आर द लास्ट वन, तुम सबसे लास्ट हो. इफ यू ऑल्सो फेल देन आई विल एक्सेप्ट दैट आई एम फेल्ड एज अ टीचर. अगर तुम भी फेल हो जाते हो तो मैं ये मान लूंगा कि मैं एज अ गुरु, एज अ टीचर फेल हो गया आपको सिखाने में. डू यू ऑल्सो सी अ बर्ड अ लार्ज ट्री एंड मी एज ऑल हैव आई सीन. तो तुम्हें भी क्या एक बर्ड दिख रही है, बड़ा पेड़ दिख रहा है और जो भी चीज़ें दिख रही हैं आसपास. अर्जुना ने बोला गुरुजी आई सी ओनली द आई ऑफ द बर्ड, सिर्फ मुझे बर्ड की आई दिख रही है. गुरु द्रोणा, ऑफ व्हाट कलर द बर्ड इज अर्जुन. उन्होंने पूछा बर्ड का कलर कौन सा है अर्जुन से. तो अर्जुन, आई कांट टेल बिकॉज आई एम वॉचिंग ओनली द आई ऑफ द बर्ड. उसने कहा मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ उसकी आई पे फोकस कर रहा हूँ, उसकी आई देख रहा हूँ. गुरु द्रोणा, ओके यू शूट, तुम शूट कर सकते हो. तो अर्जुना शॉट हिज एरो वेंट स्ट्रेट इनटू द बर्ड्स आई.
जब उसने अपना तीर कमान से तीर चलाया तो वो स्ट्रेटली उसके आई पर गया, बर्ड की। नाउ वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन ओवर हियर। एक दिन 100 कौरव और 5 पांडव एक साथ इकट्ठे हुए, तब गुरु द्रोणाचार्य आए। प्रत्येक ने गुरुजी को प्रणाम किया। इसके बाद गुरुजी ने उस लक्ष्य के बारे में बताया जिसे उन्होंने भेदने के लिए रखा था, वो शॉट करने के लिए। गुरु द्रोण, कांच की आंख वाली काठ की चिड़िया दूर पेड़ पर है, तुम्हारा लक्ष्य उसकी आंख को भेदना है। उसकी आंख पर तुम्हें क्या चलाना है? तीर चलाना है। एक कौरव राजकुमार बोले, लेकिन गुरुजी हमारा लक्ष्य भेदने के लिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा है लक्ष्य। अन्य राजकुमार ने कहा, हाँ गुरुजी यह छोटा है। तो फिर गुरु द्रोण ने बोला, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, यह मेरी आज्ञा है, मैं आज्ञा दे रहा हूँ, आपको कोशिश करनी चाहिए। देन दुर्योधन बोले, गुरुजी यदि आप आज्ञा दे तो मैं सबसे पहले कोशिश करना चाहता हूँ। तो गुरु द्रोण ने बोला, ठीक है दुर्योधन, लेकिन पहले तुम मुझे उन सभी वस्तुओं के बारे में बताओ जो तुम देखते हो, जो तुम्हें आसपास दिख रही हैं। दुर्योधन, गुरुजी मैं एक चिड़िया को देखता हूँ जो एक पेड़ पर बैठी है और मेरे भाई मेरे नजदीक खड़े हुए हैं। गुरु द्रोण, अपनी कमान को नीचे रख दो, वो बो एंड एरो नीचे रख दो, तुम निशाना नहीं लगा सकते। नाउ युधिष्ठिर तुम बताओ। तो युधिष्ठिर आए, गुरुजी मैं एक विशाल वृक्ष पर एक चिड़िया को देखता हूँ कि वृक्ष बहुत बड़ा है, उस पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई है। नाउ गुरु द्रोण, अपनी कमान को नीचे रख दो, तुम निशाना नहीं लगा सकते। उन्होंने उससे भी बोला कि आप कमान नीचे रख दो, आप निशाना नहीं लगा पाओगे। एक एक कर कई राजकुमार आए, सारे राजकुमार आए, सबने उसी प्रश्न के अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन किसी ने भी द्रोण को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दिया। अंततः केवल अर्जुन बचा। तो नाउ नेक्स्ट गुरु द्रोण, अर्जुन तुम अंतिम बचे हो, यदि तुम भी असफल हो जाते हो तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि एक अध्यापक के रूप में मैं भी असफल हूँ। क्या तुम्हें भी एक चिड़िया, एक बड़ा पेड़ और मैं दिखाई देता हूँ जैसा कि सबने देखा? तो अर्जुन बोले, गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है। गुरु द्रोण, चिड़िया किस रंग की है? अर्जुन, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं केवल चिड़िया की आंख देख रहा हूँ। गुरु द्रोण, अच्छा तुम निशाना लगाओ। अर्जुन ने निशाना साधा और उसका तीर सीधे चिड़िया की आंख में लगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी, है ना, कि हमें एक ही लक्ष्य पर, हमारा जो लक्ष्य है, गोल है, हमें सिर्फ उस पर ही फोकस करना चाहिए। इससे हमें ये स्टोरी से पता चलता है। सो वी ओनली फोकस ऑन आवर टारगेट, हमें अपने टारगेट पर फोकस करना चाहिए। नाउ वी हैव अ वर्ड मीनिंग्स ओवर हियर विद प्रोनाउंसिएशन। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हुआ, टारगेट मीन्स निशाना या लक्ष्य, कमांड मीन्स आज्ञा देना, परमिट मीन्स अनुमति, ले डाउन मीन्स नीचे रखना, मैसिव मीन्स भारी या बहुत बड़ा, सेटिस्फैक्ट्री मीन्स संतोषजनक, एरो मीन्स तीरवार। Now we have ticked the correct answer over here. So कौरवास were dash in number. कौरव कितने थे? 200, 100 या 50? तो हमने चैप्टर में पढ़ा they are 100. वो कितने थे बच्चों? 100 थे. Now next one is the target was to shoot at the birds. birds की किस पर शूट करना था? विंग्स पर, लेग्स पर या आई पर? तो हमें पता है कि उसकी आई पर शूट करना था, यही टारगेट था। डैश ट्राइड फर्स्ट, सबसे पहले किसने ट्राई किया? युधिष्ठिर ने, दुर्योधन ने या अर्जुन ने? तो सबसे पहले किसने ट्राई किया था? दुर्योधन ने ट्राई किया था। नाउ नेक्स्ट वन इज हु वॉज द विनर? विनर जीता कौन उसमें? दुर्योधन, अर्जुन या युधिष्ठिर? तो कौन जीते थे? अर्जुन जीते थे। नाउ वी हैव कंप्लीट द स्पेलिंग्स ओवर हियर। सो फर्स्ट वन इज बो, BOW, बो, तीर कमान का जो जिसमें तीर रखे जाते हैं, बो जिससे चलाया जाता है, बो। नेक्स्ट वन इज TARGET, टारगेट। एरो, एरो मीन्स तीर, एक होता है बो जिससे वो तीर चलाया जाता है ना, ये इस तरीके का, जैसे ये क्या हो गया? बो, और इससे ये जो तीर चलाया गया ये हुआ एरो, तो बो एंड एरो। नाउ नेक्स्ट इज परमिट, परमिशन दी थी। नेक्स्ट इज वॉच, देखो। नेक्स्ट इज SHOOT, शूट, शूट करना था। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर पार्ट ओवर हियर। व्हाट वाज द टारगेट अप बाय द्रोणा? द्रोणा ने क्या टारगेट किया था? तो द स्मॉल वुडन बर्ड विद द ग्लास आई, उसने क्या टारगेट किया था? द स्मॉल वुडन बर्ड विथ ग्लास आई, उसकी आई जो थी वो कैसे, किससे बनी हुई थी? तो ग्लास से बनाई हुई थी। और इज ऑन द डिस्टेंट ट्री, वो दूर के पेड़ पर थी। इज ऑन द डिस्टेंट ट्री।
वो थोड़ी दूरी पे पेड़ के ऊपर थी। तो क्या था, यही टारगेट था, है ना। सो द गोल वॉज, क्या गोल था कि शूट एट द आई। तो द गोल वॉज टू शूट एट द आई, उसकी आंख पे तीर चलाना था, है ना, उसकी आंख पे तीर चलाना था। एंड द टारगेट वॉज सेट अप बाय द्रोणा। तो ये टारगेट जो है वो द्रोणा ने सेट किया था, ये इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट करेगा। द टारगेट सेट अप बाय द्रोणा। सेकेंड वन इज व्हाट वाज द कंडीशन बिफोर शूटिंग। शूटिंग के पहले सबकी क्या कंडीशन थी, तो द कंडीशन बिफोर शूटिंग वॉज एवरीवन टेल्स हर फर्स्ट थिंग दे सॉ। सबसे पहले जो उन्होंने आसपास जितनी भी चीजें देखी, सी अराउंड, सबने वही बताया। सो द कंडीशन बिफोर शूटिंग, ये यहाँ से हम क्वेश्चन से लेंगे, द कंडीशन बिफोर शूटिंग वॉज, फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आंसर है वॉज एवरीवन, सबने क्या देखा, जो आसपास की जितनी चीजें थी वो सब देख रहे थे। तो एवरीवन हैज टू टेल फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज है, एवरीवन हैज टू टेल द फर्स्ट थिंग दे सी अराउंड, जो भी चीजें वो आसपास देख रहे थे वो उनको बतानी थी। तो फर्स्ट थिंग दे सी अराउंड, this is second. Now we have the third answer, who tried first and second respectively। सबसे पहले किसने ट्राई किया, उसके बाद किसने ट्राई किया, तो फर्स्ट दुर्योधन ने और सेकंड किसने ट्राई किया था, युधिष्ठिर ने। तो फर्स्ट किसने किया था बच्चों, दुर्योधन, देन युधिष्ठिर। सो दुर्योधन एंड युधिष्ठिर ट्राइड फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके बाद पूरा हमारा क्वेश्चन है ट्राइड फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली, एक के बाद एक इन लोगों ने ट्राई किया। हु गिव द करेक्ट आंसर एंड व्हाट वाज द आंसर। करेक्ट आंसर किसने दिया था बच्चों, तो अर्जुन ने करेक्ट आंसर दिया था। और करेक्ट आंसर क्या था कि उसने किस पर फोकस किया था, आई ऑफ द बर्ड ओनली। सो अर्जुन गिव द करेक्ट आंसर, अर्जुन gave the correct answer, अर्जुन ने करेक्ट आंसर दिया था। एंड द आंसर वॉज, आंसर क्या था, एंड द आंसर वॉज क्या था, दैट आई सी ओनली द बर्ड ऑफ, आई ऑफ द बर्ड, दैट आई सी ओनली the eye of the bird। now last one, what do you learn from the story। स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या लर्न करते हैं हम स्टोरी से। so we should only focus on our target, हमें यही सीख मिलती है, that we should only focus ऑन अवर टारगेट, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही फोकस करना चाहिए। दिस व्हाट वी लर्न फ्रॉम स्टोरी, फ्रॉम दिस स्टोरी। ठीक है, इस स्टोरी से हम यही सीखते हैं कि हमें सिर्फ अपने टारगेट पर ही फोकस करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग अंडरलाइन नाउन्स फ्रॉम फेमिनाइन टू मैस्कुलाइन। तो ये जेंडर चेंज करना है, फेमिनाइन मतलब जो फीमेल होगा उसको हमें मेल वर्जन में चेंज करके, अंडरलाइन ऑलरेडी इन्होंने दिए, हमें फिर से वो सेंटेंस लिखने हैं वापस। तो माई नीस इज वेरी काम, नीस का अपोजिट क्या होगा बच्चों, नेफ्यू। माई नेफ्यू इज वेरी काम, भतीजा और भतीजी। नाउ नेक्स्ट, माई सिस्टर इज एन एक्ट्रेस। तो सिस्टर का क्या होगा, माई सिस्टर की जगह अपोजिट क्या होगा, ब्रदर। इज एन एक्ट्रेस का अपोजिट क्या होगा, एक्टर। तो माई ब्रदर इज एन एक्टर।
नाउ नेक्स्ट, माई मदर इज वेटिंग फॉर द मेड, मेड भी फीमेल है और मदर भी, तो यहाँ क्या होगा, माई फादर इज वेटिंग फॉर द सर्वेंट। हम सिर्फ इनको चेंज कर रहे हैं बच्चों जो अंडरलाइन है, माई फादर, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है, इज वेटिंग फॉर सर्वेंट, फॉर द सर्वेंट। नाउ नेक्स्ट, द क्वीन लव्ड द प्रिंसेस वेरी मच, तो द किंग लव्ड द प्रिंस वेरी मच, प्रिंसेस का अपोजिट प्रिंस होगा और क्वीन का अपोजिट किंग, तो द किंग लव्ड द प्रिंस वेरी मच। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है बच्चों। वह कमरे में था, तो ही वॉज इन द रूम, वो कमरे में था, ही वॉज इन द रूम। नाउ नेक्स्ट इज हम भूखे थे, सो वी वर हंग्री, हम भूखे थे, वी वर हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा होना। नाउ नेक्स्ट इज फूल सुंदर है, तो फ्लावर्स क्या है, फूल सुंदर था, तो फ्लावर इज ब्यूटीफुल। नाउ नेक्स्ट, वह एक अध्यापक था, तो ही वॉज अ टीचर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हमें गुरु द्रोणा ने इस चैप्टर के थ्रू हमें बहुत ही अच्छी क्या दी है, एक लेसन दिया है, एक लेसन जो है, एक शिक्षा जो है वो हमने यहाँ से सीखी है कि हमेशा हमें हमें टारगेट पर ही क्या करना है, फोकस करना चाहिए। वो जो भी हमारा टारगेट है हमेशा हमें उस पर ही फोकस करना चाहिए, तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। सपोज दैट जैसे दुर्योधन और बाकी के जो प्रिंस थे, सबने जो भी टारगेट्स देखे उन्होंने आसपास सारी चीज़ें देखी, लेकिन जो मेन टारगेट था आई ऑफ अ बर्ड, उसको मिस कर गए। पर अर्जुन जो है, अर्जुन ने बिल्कुल एकदम सही टारगेट को क्या किया था, फोकस किया था, और उस पर जब उसने निशाना साधा तो बिल्कुल एकदम सही टारगेट पे उसको शूट भी कर दिया था। आई ऑफ अ बर्ड जो था वो बिल्कुल एकदम सही टारगेट था। तो ये ज़रूरी नहीं है बच्चों की जो हमारा टारगेट है बस हमें वही पता हो, उसके बारे में जो बिल्कुल फोकस्ड चीज़ है कि इसको हमें किस तरीके से ही पाना है ना, किस तरीके से फॉलो करना है उस बात को, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें अर्जुन ने सिखाया। और उन्होंने गुरु द्रोणा ने बोला था क्योंकि आप सबने ये सारी चीज़ें नोटिस की लेकिन मेन टारगेट जो है वो आप मिस कर गए, तो इससे मैं एज अ टीचर भी फेल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, सिखाने वाला भी फेल हो गया कि उसने आपको सही चीज़ नहीं सिखा पाया, लेकिन अर्जुन ने गलत प्रूफ कर दिया। अर्जुन ने एकदम सेटिस्फाइंग आंसर देके ही प्रूव्ड दैट ही वाज ओनली टारगेटिंग ऑन हिज गोल। उसका जो गोल था आई ऑफ अ बर्ड जो ग्लास की बनी हुई थी, सिर्फ उसका ही टारगेट किया। और आपने देखा चैप्टर में पता चला कि उसको उसके बर्ड का कलर भी नहीं पता था, उसने वो भी नोटिस नहीं किया कि बर्ड का कलर कैसा है ना, क्योंकि उसका जो टारगेट था उसका वही गोल था और उसने उसको एट लास्ट अचीव कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ये जो हमने लर्न किया है इस स्टोरी से, इसको हमें अपनी लाइफ में भी क्या करना है, फॉलो करना है। ओके, सो यू हैव टू फॉलो दिस लेसन। ओके, थैंक यू क्लास।